Hey guys, welcome back once again to another video. This is your boy Dipanshu aka Eurodream. So आज हम हैं हंगरी के कैपिटल बुदापेस्ट में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हंगरी में बुदापेस्ट में एक्चुअल में लाइफ कैसी होती है, स्टडी परमिट पर कैसे आ सकते हैं, वर्क परमिट पर कैसे आ सकते हैं, लिविंग कॉस्ट कितना होता है, जॉब्स की क्या अपॉर्चुनिटीज एंड सो ऑन। और उन्हें बताने के लिए आज मेरे साथ है वरुण सर फ्रॉम बुदापेस्ट। Welcome to our channel, sir. Nice to meet you. Thanks. So before starting, Varun sir, I would like to कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें हमारी फैमिली के लिए. Hello guys. So as you said, मेरा नाम वरुण दर्जी है and मैं बुदापेस्ट हंगरी में 4 साल से हूँ. अच्छा. And I work for Nokia Communications, so Nokia Networks here. And देखा जाए तो बुदापेस्ट is a very calm and cool city. So you get the cultural heritage feeling while living in Budapest. मैंने लिटरली गाइस सोचा नहीं था कि बुदापेस्ट एक ऐसी सिटी होगी। मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इसने परफॉर्म किया हुआ है। और बुदापेस्ट मेरे ख्याल से 3 चीज़ों के लिए फेमस है। पहला दोस्तों यहाँ के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, सेकंड यहाँ की पार्टीज़, बहुत अमेजिंग पार्टीज़ होती है, और यहाँ के क्लब्स है एंड थर्ड दोस्तों यहाँ के थर्मल बाथ्स। तो उनको देखने के लिए आपको मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सर, आप जैसे आपको 4 इयर्स हो चुके हैं यहाँ पर, तो कैसे आप पर्सनली इंडिया से यहाँ पर आए? आई थिंक देखा जाए तो मैं नोकिया इंडिया में जॉब करता था। आफ्टर दैट एक अपॉर्चुनिटी यहाँ नोकिया बुडापेस्ट में हुआ, बट it is as same process as you are resigning from India and coming to Budapest. Okay. तो मेरा नोकिया इंडिया में पूरा रेजिग्नेशन होता है, यहाँ पे नया वर्क परमिट बनता है, so they apply for the labor process and other legalities. Yes. और उसके बाद 2 साल का वर्क परमिट बनता है, so you come here, you stay here and every 2 years the work permit gets renewed. Okay. तो ये एक प्रोसेस है कि आप नॉर्मल, इवन मैं सेम कंपनी में आया, लेकिन आप कोई डायरेक्टली किसी और कंपनी में भी अगर आपको जॉब ऑफर मिलता है तो आप इजीली आ सकते हैं। तो ओनली थिंग इस कंपनी शुड स्पॉन्सर द वीज़ा। और जो अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो अभी की सिचुएशन में अराउंड 3 to 4 months मिनिमम लगता है, और वो ऑन द रेंज ऑफ 5 to 6 months तक जाता है। अच्छा, पूरा प्रोसेस वर्क परमिट का, स्टार्टिंग फ्रॉम द अप्रूवल एंड डॉक्यूमेंटेशन, फाइनल अप्रूवल आने में। ये सिचुएशन है अभी का। तो ये एक ऑप्शन है इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू इन द ईस्टर्न यूरोप पार्ट। देखा जाए तो हंगरी एक बहुत पॉपुलर सिटी है। इट इज़ फेमस, वेरी फेमस एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन एज वेल, एंड इट्स अ गुड सिटी। सो आप एक बार ट्राई कर सकते हो आने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। सो जब आप आए थे तो उस टाइम पर कंपनी ने आपको स्पॉन्सर किया था, राइट? राइट। तो यहाँ पर कंपनी की स्पॉन्सरशिप मैंडेटरी अगर आप वर्क परमिट अप्लाई करेंगे इंडिया से, तो राइट? एग्जैक्टली, राइट। तो आप कुछ बता पाएंगे कि यार कौन कौन सी वेबसाइट्स होती है जिनके थ्रू जॉब एप्लीकेशन की जा सकती है फॉर नॉन यूरोपियंस स्पेसिफिकली? आई वुड से कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि पहले आप कौन से फील्ड में काम कर रहे हो, वो फील्ड के हिसाब से अगर आप सेम कंपनी या रिलेटेड कंपनीज के करियर ओपनिंग्स देखेंगे, तो आप यूरोप के अंदर देखोगे तो मोस्टली बहुत सारे कंपनीज का हंगेरी के अंदर होगा ही कोई ना कोई सेंटर। तो आप डायरेक्टली वहाँ पे अप्लाई करिए उस कंपनी के करियर पेज पे। और दूसरा ऑप्शन है कि इधर ज़्यादा उतना एक्सटर्नल जॉब वेबसाइट्स नहीं है। द मोस्ट पॉपुलर इज लिंक्डइन। So LinkedIn can be a good network, and as I said कि डायरेक्ट आपका जो कंपनी है उसके करियर पेज पे करिए। तो ये 2 ऑप्शंस आप फॉलो कर सकते हैं। इवन इन माई केस, वाइल मैं सेम कंपनी में आया, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको डायरेक्टली किसी और कंपनी से ऑफर मिला है, वो आज आए हैं एंड दे हैव सक्सेसफुली माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू हियर। सो इट इज़ पॉसिबल। दैट्स अमेजिंग। सो जो ये वर्क परमिट की प्रोसेस होती है, ये कंपनी आपके बिहाफ पे करती है, हमें भी कुछ इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं इसके? नहीं, उसमें रियली गुड क्वेश्चन। आई वुड से कि सारा प्रोसेस जो है वो कंपनी एक थर्ड पार्टी इमिग्रेशन एजेंट को असाइन करता है आपके लिए, एंड द थर्ड पार्टी विल डू ऑल द प्रोसेस। वो सिर्फ आपसे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट दे विल प्रोवाइड और दे विल सबमिट योर एप्लीकेशन, और वो पूरा प्रोसेस एंड टू एंड करते हैं। एंड फाइनली जब आपका वर्क परमिट रेडी होता है, वो आपको इन्फॉर्म करते हैं कि नाउ यू आर रेडी टू ट्रैवल। वाओ, दैट्स अमेजिंग। सो मतलब कंपनी ही हमें पूरी हेल्प करती है प्रोसेस में। एग्जैक्टली। अच्छा, तो इसमें हमारा कॉस्टिंग कितना आ जाता है? जैसे कंपनी स्पॉन्सरशिप कर रही, फिर भी एक हमारा कितना कॉस्टिंग आती है पर्सनली? राइट। देखा जाए तो देखो, इफ यू गेट कंपनी स्पॉन्सरशिप, इट इज़ बेस्ट थिंग। आपका वीज़ा कॉस्ट बच जाता है, आपका ट्रैवल कॉस्ट बच जाता है, बिकॉज कंपनी विल ऑफर यू एंड योर फैमिली द ट्रैवल टिकट्स एज वेल। तो आपका वो भी फ्री हो जाता है, एंड इंक्लूडिंग जो आपका रिलोकेशन है, तो उसमें आप इफ़ यू आर ब्रिंगिंग योर स्टफ फ्रॉम इंडिया टू हंगरी, वो भी आपको बहुत सारी कंपनी से यहाँ स्पॉन्सर करती है। अच्छा। सो आपका उस तरह से देखा जाए तो सब कुछ फ्री में हो सकता है इफ़ यू गेट अ स्पॉन्सरशिप।
अगर आप देखा जाएगी आप पर्सनली आओगे तो अभी जो फ्लाइट कॉस्ट नॉर्मल चलता है फिर आपको वही बेयर करना पड़ेगा। अगर आपको स्पॉन्सरशिप कंपनी दे देती है तो आपको यू जस्ट नीड टू बेयर द ट्रैवल कॉस्ट एंड विच आई थिंक अगर देखा जाए तो अभी हंगेरी का टिकट जो चल रहा है इंडिया से तो 1 लाख रुपीस पर पर्सन के आसपास आप काउंट कर सकते हैं। रिटर्न टिकट यहाँ पर इतना है अप्रोक्सीमेटली। अच्छा चलो तो ये सही है। अच्छा जैसे काफ़ी मेरे से व्यूवर्स पूछते रहते हैं कि यार हम टूरिस्ट वीज़ा पे आ जाए एंड देन इफ़ यू लुक फॉर द जॉब तो क्या हमें ऐसे में वर्क परमिट हमारा कन्वर्ट हो सकता है? नहीं, हंगेरी का एक चीज़ है कि द ब्यूरोक्रेसी हियर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। ओके, इट इज़ टू ब्यूरोक्रेटिक कंट्री, सो नॉट अ बैड वे, इट्स अ गुड थिंग बिकॉज दे आर थिंकिंग ऑफ देयर ओन पीपल, सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। उस हिसाब से इसलिए यहाँ पे रूल है कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे आके कभी भी आप यहाँ पे वर्क परमिट नहीं अप्लाई कर सकते हो। इवन इफ यू गेट a job you have to go back to your country and then you need to start the work permit process. So आप ऐसा सोचो कि टूरिस्ट वीज़ा के बाद यहाँ पे आप सेटल हो जाओगे, वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आपको वापस जाना ही पड़ेगा। चलो दैट्स अमेजिंग। सो ये तो रही दोस्तों हमारी वर्क परमिट की कहानी अभी तक की, ऐसे प्रोसेस होती है। अब थोड़ा सा हम सैलरी पे डिस्कशन कर लेते हैं वरुण सर। जैसे नॉर्मल एवरेज सैलरी कितनी हो सकती है यहाँ पर, और क्या उस एवरेज सैलरी से हम हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग बियर कर सकते हैं? गुड क्वेश्चन। आई वुड से देखो मतलब देखिए पहली चीज़ आपको जाननी है कि यहाँ का करेंसी क्या है। तो हंगेरी का करेंसी है हूफ विच इज़ हंगेरियन फॉरेंट। और अगर देखा जाए तो इट इज़ दोस्त का अभी जो सिचुएशन है हंगेरियन फॉरेंट इज गेटिंग वीकर एंड वीकर नाउ इट इज ड्यू टू अदर वॉर सिचुएशंस एंड अदर करंट सिचुएशंस, इकोनॉमिक सिचुएशंस। अभी जो है वो देखा जाए तो 1/4 और 1/5 है फ्रॉम इंडियन करेंसी। अच्छा, सो अगर देखा जाए तो 4 हंगेरियन फॉरेंट या 4.2 हंगेरियन फॉरेंट पे 1 रुपी होता है। अच्छा। सो उस हिसाब से देखा जाए तो करेंसी यहाँ स्ट्रांग नहीं है लाइक डॉलर और यूरो। ठीक है, सो दैट इज फर्स्ट थिंग यू नीड टू कंसीडर हियर। जो एवरेज सैलरी आपने कहा कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इज लेस कंपेयर टू वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज लाइक जर्मनी एंड अदर कंट्रीज। तो इसलिए क्योंकि ईस्ट यूरोप है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, यहाँ सैलरीज भी रेंज कम है। तो यहाँ ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 1000 यूरो इज अप्रोक्सीमेट सैलरी व्हाट पीपल गेट, और दे वुड से इज द मिनिमम सैलरी या एक एवरेज बेसिस? नहीं, वो एवरेज सैलरी है। मिनिमम सैलरी यहाँ पे उन्होंने जो डिफाइन किया है गवर्नमेंट से कुछ 250,000 हूफ है, तो विच कम्स अराउंड 60,000 रुपीज। ओके, मतलब 800 यूरोस के आसपास। 800 यूरोस, यस, अराउंड 700 to 800 यूरोस है। बट जैसे देखा जाए तो आईटी फील्ड है, उस पर बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। आप एज ए फ्रेशर आ रहे हो, आप एज ए वर्क एक्सपीरियंस आ रहे हो, वर्क एक्सपीरियंस में आ रहे हो, आप अर्ली करियर हो या मिड करियर हो या मैनेजमेंट लेवल पे आ रहे हो, तो उस हिसाब से यहाँ अलग अलग स्लॉट्स है एज यूजुअल जो हर कंट्री में और हर कंपनी में होता है, उस हिसाब से रेंजेस बढ़ेगा। बट ऑन एन एवरेज देखा जाए आई वुड से मैंने कहा था कि देयर इज़ नो राइट सैलरी, द थिंग इज़ कि लिविंग कॉस्ट कितना है। तो देखा जाए तो लिविंग कॉस्ट पे अगर हम थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि कितना सैलरी आपको इनफ है टू स्टे हियर इन हंगेरी। सो लेट्स सपोज कोई यहाँ पर आए और उनकी सैलरी हमारी 1000 यूरोस है। नाउ कुड यू प्लीज ब्रीफ अस समथिंग अबाउट द लिविंग कॉस्ट, लिविंग एक्सपेंसेस जितना आने वाला है? राइट। मेरा मतलब मेरा जो कहे अपने पुराने ज़माना में जो इंडिया में कहते थे रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर फॉरेन कंट्री कहीं पे भी जा रहे हो, नॉट ओनली हंगेरी, आप क्या सबसे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कंसिडर करनी है, हेल्थ, एजुकेशन और रेंट। अगर 3 चीज़ों आपको कवर कर लिया तो आई थिंक इट्स गुड टू गो। तो सबसे पहले रेंट की बात करेंगे। यहाँ पे 1 बेडरूम अपार्टमेंट जो है इट कम्स अराउंड 150,000 to 200,000 hoof including utilities, electricity, common cost, water cost, everything. So 200,000 hoof which is around 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज़ in Indian currency per month. तो ये आपका 1 बेडरूम का कॉस्ट है। हाँ, बट इसको अगर हम 2 पर्सन्स पे शेयर करना चाहे तो हो जाएगा? यस, सो यू कैन शेयर डेफिनेटली। अगर आप सिंगल है तो बहुत अच्छा है कि आप शेयर कर सकते हो। तो अप्रॉक्सीमेटली 120,000 के आसपास आपको शेयरिंग में हो जाएगा। ठीक है, डन। ठीक है, ये लिविंग कॉस्ट, ये लिविंग मतलब रेंट हो गया। यस, दिस इज अबाउट रेंट। अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पे हेल्थ है तो इफ़ यू आर वर्किंग हियर और यू आर स्टूडेंट हियर देन यू गेट ए सोशल सिक्योरिटी ताई कार्ड। हंगेरी में ताई कार्ड कहते हैं सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। तो इट कवर्स द फ्री हेल्थ केयर एक्सेस टू एवरीवन। सो बट यहाँ पे एक है कि जो बंदा काम कर रहा है ही इज पेइंग द टैक्सेस, ही और शी इज पेइंग द टैक्सेस एंड देन ही और शी इज कवर्ड इन द सोशल सिक्योरिटी। बट यू आर कमिंग, इफ यू आर कमिंग विद ए फैमिली देन द फैमिली डजंट गेट कवर्ड ऑटोमेटिकली इन दैट सोशल सिक्योरिटी। सो उसके लिए आपको प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना पड़ेगा। एंड प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस अराउंड देखा जाए तो
300 to 400 यूरो पर पर्सन फॉर 1 ईयर का पैकेज होता है, बेस पैकेज, जिसमें आपको डॉक्टर विजिट और बड़ा महंगा होता है तो इंश्योरेंस। यस यहाँ पे बहुत महंगा है। तो द थिंग इज दैट यहाँ पे यू कैन नॉट go to a doctor and immediately ask him to check, or yes. Nobody will do that. So it is must and most necessary, and it's compulsory actually that every person should have insurance here. True. ठीक है, ये इंश्योरेंस की कॉस्ट हो गया। और बाकी रहा एजुकेशन, तो आई थिंक अगर हम सिंगल आए हो, या मैं जब आया था तो वी डिडंट हैव किड्स, वी हैव 1 daughter नाउ, बट अगर आप अकेले हो तो इट्स ओके, बट व्हेन यू आर कमिंग विद अ फैमिली एंड इफ यू टॉक अबाउट एजुकेशन सिस्टम, the local language here is Hungarian, and it is very popular, I would say, but okay, obviously वो Hungary है तो Hungarian popular है, but I would say English is not so popular here. तो नए जो young crowd है, young लोग हैं, वो still they catch up English, they talk to English, but local जगह पे यहाँ पे सारा communication Hungarian में है। अच्छा। तो इसलिए यहाँ का जो education schools में भी आप जाओगे तो mostly all the government schools are Hungarian. Okay. हर यहाँ पे district wise है area जो अपने कहते हैं, वो district wise distributed है। एक आध आपको कोई बाइलिंगुअल स्कूल, गवर्नमेंट वाला बाइलिंगुअल स्कूल मिलेगा, बट उसमें ऐसा कि 1 सब्जेक्ट विल बी इन इंग्लिश बट रेस्ट ऑफ द इन हंगेरियन। तो ओवरऑल आप गवर्नमेंट सिस्टम में जाओगे विच विल बी वेरी चीप, बट द ओनली थिंग इज यू वोंट नॉट गेट एक्सेस टू इंग्लिश। बात करें अगर प्राइवेट स्कूल्स की, तो यहाँ बाइलिंगुअल प्राइवेट स्कूल्स चलते हैं और पूरा अमेरिकन या ब्रिटानिका जैसा प्राइवेट स्कूल्स है। तो ओवरऑल मैं एग्जैक्टली तो नहीं, बट अप्रोक्सीमेटली मंथली कॉस्ट जो है वह 50,000 रुपीज़ पर मंथ है प्राइवेट स्कूल्स का, बाइलिंगुअल स्कूल का। अच्छा, ये फीस पे करनी पड़ेगी हमें प्राइवेट स्कूल्स में? यस 50,000 पर मंथ। इतनी तो हमारी यूनिवर्सिटीज की फीस नहीं होती सर। एग्जैक्टली। सो ये थोड़ा आपको चैलेंज है। इसके लिए कैच ये है, व्हेन यू गेट ए वीज़ा और स्पॉन्सरशिप ऑफर फ्रॉम योर कंपनी, आस्क देम टू सपोर्ट यू इन हेल्थ एंड एजुकेशन। ओके, अगर आपने कंपनी सपोर्ट मिल गया तो यू आर वेरी lucky person, I would say. And then it will be a very good opportunity, I would say, to shift here. But otherwise you have to be open. या तो आप फीस पे करो प्राइवेट स्कूल्स में, या तो फिर आप हंगेरियन स्कूल में अडेप्ट करो बच्चे को, एंड इट्स नॉट बैड बिकॉज व्हेन किड्स आर स्मॉल एट यंग एज दे कैन इजीली कैच अप लैंग्वेज, बट अगर वो मिड स्कूल एज में जा चुके हैं देन आई थिंक इट्स डिफिकल्ट टू एडजस्ट। इन दैट केस यू हैव नो अदर ऑप्शन अदर देन प्राइवेट स्कूल्स। यस, ट्रू। ओके, सो डन, दिस इज़ डन। वैसे वरुण सर, हम लोग जनरल लेवल पे बात करते हैं, लाइक क्योंकि स्टूडेंट्स आएंगे और वर्कर्स आएंगे, जनरली फैमिली को लेकर बहुत कम लोग आते हैं। तो जैसे आपने बताया कि लिविंग कॉस्ट जो अपना रेंट है, रेंट अराउंड 50,000 पर मंथ अपार्टमेंट हो जाता है, जिसमें शेयरिंग हो सकती है। 2 से 3 भी कर सकते हैं क्या उसको शेयरिंग? यूजुअली वो क्या है कि बेसिकली वो मोर ऑन द ओनर, लैंडलॉर्ड पे डिपेंड करता है, बट आई वुड से 1 बेडरूम है तो 2 people वुड बी मोर देयर। उससे ज़्यादा शायद ओनर एग्री भी नहीं करेगा आपको। ठीक है। और इंश्योरेंस की जैसे आपने बात बताई थी, तो इंश्योरेंस में आपने बोला था कि अगर स्टूडेंट है तो उसका भी कवर्ड रहता है और वर्कर है तो उसका भी कवर्ड रहता है, बट अगर उनकी फैमिलीज है तो अलग सी, तो अलग है। यस, ठीक है, दैट इज आल्सो डन, क्योंकि स्टूडेंट भी सिंगल ही आते हैं मोस्टली। राइट। तो स्टूडेंट ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी सपोर्ट से उनका स्टूडेंट ताई कार्ड बन जाता है। यस, सो दे गेट दैट ऑफर। एंड नाउ आई वांट टू पॉइंट आउट वन थिंग गाइस, यहाँ पर जैसे स्कूल्स बताए सर ने कि स्कूल्स में बाइलिंगुअल भी है और हंगेरियन मीडियम इंस्ट्रक्शन है, बट यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश प्रोग्राम्स होंगे। यस, तभी मतलब ऑल ओवर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं। यस। सो आई वुड से द यूनिवर्सिटीज आर वेरी फेमस हियर। सेमलवाइज इज वन ऑफ द वेरी बिग यूनिवर्सिटी ऑफ हंगेरी। फिर डेब्रेसेन जो जगह है बुडापेस्ट से पास है 2 घंटे के आसपास, वहाँ पे भी काफ़ी स्टूडेंट्स रहते हैं। अच्छा। तो we have a very good I would say very good community of students as well here, and most of them are coming from this stipendium Hungarian program, scholarship program. तो वो एक अच्छा ऑप्शन है if anybody wants to look forward and come to Hungary, तो stipendium Hungarian program में देख सकते हैं। तो अगर हंगरी कोई स्टूडेंट हमारे व्यूअर आना चाहते तो वो हंगेरियन स्टाइपेंडियम स्कॉलरशिप के थ्रू आ सकते हैं, तो वो बेटर होगा। एग्जैक्टली, यस। ओके, थोड़ा सा बताएंगे फूड एक्सपेंसेस और ट्रांसपोर्टेशन का कैसे क्या रहता है सीन यहाँ पर? यस। फूड की बात करें, आई वुड से मोस्ट कॉमन थिंग यहाँ पे गेरोश जो टर्किश रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं। अच्छा। उसमें आपको गेरोश बहुत इजीली मिलेगा और वहाँ पे आपको फलाफल मिल जाएगा। सो आई थिंक पूरे यूरोप में मुझे लगता है सबने गेरोश और फलाफल तो खाया है। तो कल ही ट्राई किया फलाफल। अच्छा, तो ग्रेट। सो दैट इज रियली गुड। वो फलाफल कॉस्ट, गेरोश पीता या फलाफल पीटा आप लोगे वो 800 हुफ या 1000 हुफ है, विच इज रफली अराउंड 200 to 250 रुपीज़। सो ये आपको इजीली मिल जाता है हर जगह। पिज्ज़ा यहाँ ऑब्वियसली मिलता है। एंड आई वुड से बाकी जो लोकल खाना, अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आपको लोकल चीज़ें यहाँ के लोकल शॉप्स अल्दी है, लीडल है, टेस्को है, उसमें मिल जाता है। अच्छा। कुछ चीज़ें या कुछ इंडियन वेजिटेबल्स लाइक अगर भिंडी पसंद है तो उसके लिए आपको नॉर्मल स्टोर में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको इंडियन स्टोर जाना पड़ेगा। अच्छा। तो दैट इज़ क्वाइट चीपर। आई वुड से कि अगर इंडियन स्टोर्स यहाँ पे बहुत अच्छे अवेलेबल है,
यहाँ पर 4 or 5 मोर देन 4 or 5 इंडियन स्टोर्स, वहाँ पर जाकर आपको सारा इंडियन चीज़ें मिल जाएगा। अगर कुछ आपको याद आ रही है तो वहाँ से आप चीज़ें ले सकते हैं। बिल्कुल। जनरली हम इंडियंस का क्या रहता है कि अब ये कब तक खाएंगे पिज्ज़ा, फलाफल, ये सब तो हम लोग घर पे कुक करते हैं, राइट? तो इन दैट केस हमारा मंथली बजट एज अ स्टूडेंट कितना हो सकता है पर मंथ का? अगर एज अ स्टूडेंट देखा जाए, आई थिंक 15 to 20,000 रुपीज़ वुड बी मोर देन इनफ फॉर ऑल मिसलेनियस ग्रॉसरी शॉपिंग्स एंड एवरीथिंग। तो इंक्लूडिंग सम होटल और रेस्टोरेंट्स में कभी चले गए। अच्छा, 15,000 में हम मान के चलो, घर की ग्रॉसरीज भी आ जाएगी और अगर बाहर ईट आउट करना है तो उसके लिए भी सही रहेगा। ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन का कैसे रहता है सर यहाँ पर? यस, ट्रांसपोर्टेशन में कि आप यहाँ मंथली पास अवेलेबल है, तो 9,500 हुफ, तो अप्रोक्सीमेटली 2,500 रुपये है। 2,500 रुपये में आप पूरे मंथ का पास ले लो, और स्पेशली उसमें स्टूडेंट डिस्काउंट अलग से मिलता है। अच्छा। तो स्टूडेंट पास तो अलग ही और चीप हो जाएगा। उसमें आप पूरे बुडापेस्ट में कहीं पे भी घूम सकते हो विद ट्राम, बस, मेट्रो, कहीं से किसी भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल से। सो दैट इज़ मोस्ट ईजी ऑप्शन एंड बेस्ट चीज़ है कि बुडापेस्ट सिटी का ट्रांसपोर्टेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन यूरोप। I've seen that. So यहाँ पे कॉन्स्टेंटली ट्रैम्स वगैरह आती रहती है, बसेस वगैरह आती रहती है टाइम पर। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो यहाँ पे अगर आप गूगल मैप देखोगे उसमें जो टाइम दिखा रहा है बस का टाइम, वो रियली करेक्ट है, क्योंकि बस उसी वक्त आ जाएगी। तो आप जस्ट गूगल मैप फॉलो करिए, टाइम पे बस आ जाएगी, मेट्रो आ जाएगी, और उसको फॉलो करें। तो यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है। यू डोंट नीड अ कार, एटलीस्ट व्हेन यू आर अ स्टूडेंट, यू डोंट नीड अ कार और टू रोम अराउंड, यू कैन इजीली गो विद द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। परफेक्ट। एंड यहाँ पर अगर हम ट्यूशन फीस की बात करें यूनिवर्सिटीज़ की, तो वो कितने अराउंड होती होगी? राइट। प्राइवेट कॉलेजेस में मतलब जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ स्कॉलरशिप से आते हैं, बट काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो प्राइवेट एजुकेशन पे भी आते हैं, और प्राइवेट स्टडीज़ के लिए अप्रोक्सीमेटली जो मैंने देखा है अराउंड 5,000 यूरो पर सेमेस्टर उनका कॉस्ट है। ठीक है गाइस, तो अगर इसका हंगेरियन स्टाइपेंड एंड स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है तो उस केस में आपका एजुकेशन फ्री हो जाता है, और लिविंग के लिए भी उस पर शायद अमाउंट मिलता है, राइट? लिविंग के लिए दे गिव सम डॉर्मिटरी होता है, उस पर कुछ ऑप्शंस है, बट अगर वो नहीं मिल जाएगा तो आपको अपार्टमेंट यू कैन स्टिल बेयर विद शेयरिंग पर्पस एज यू सेड। और इफ यू आर कमिंग एज अ PhD स्कॉलर इन अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम, इन दैट यू कैन गेट सम 140,000 के आसपास का कुछ आपको स्टाइपेंड मिलता है। अच्छा। तो यू गेट दैट अमाउंट फ्रॉम द कॉलेज एज वेल। सो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। ओके, दैट इज डन। सो इनटेक कौन सा होता है सर यहाँ पर, इससे स्टूडेंट कोई आना चाहे तो? यस, सितंबर इनटेक होता है। तो उसके लिए एडमिशन की एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो जाती है? यस, तो अगर जनवरी से मई का टाइम बेस्ट है, उसके बीच में आपका एप्लीकेशन कर लीजिए, तो सितंबर तक आपका वीज़ा प्रोसेस भी होके सारा करके आप यू कैन स्टार्ट। ओके। तो अगर ओवरऑल एक स्टूडेंट या एक वर्कर का पर मंथ का एक्सपेंसेस कितना आ सकता है ओवरऑल बचा, क्योंकि अब हम इसमें सेव ही निकालने वाले हैं थोड़ा सा। अच्छा। हमारी हमने एवरेज सैलरी डिस्कस करी हुई है 1,000 यूरोज आफ्टर टैक्स, राइट। तो उसके बाद अब कितना आप बता रहे कि 1% का एक्सपेंसेस आएगा पर मंथ का, पर मंथ इंक्लूडिंग एवरीथिंग? आई थिंक देखो, अगर मान के चलो लोअर एंड मान के चलो, तो भी आपको एज ए स्टूडेंट है तो 400 यूरोज उसका रेंट हो जाता है। 200 euros he will obviously spend on himself on food and groceries and everything, so 600 euros आप मान के चलो कि ये तो मिनिमम है, बेयर मिनिमम है। बाकी फिर आप पे लिविंग लाइफस्टाइल पे डिपेंड करेगा। पार्टीज करोगे तो फिर और ज़्यादा पैसे निकलते जाएंगे। राइट। तो मतलब 1,000 यूरोज है, तो मैं कमी थोड़ा सा लेकर चलता हूँ, तो 500 यूरोज खर्चा हो जाएगा, और 500 यूरोज सेव कर पाओगे आप यहाँ पर अगर बुदापेस्ट में आते हो तो। और अगर बुदापेस्ट के अलावा अगर वो किसी सिटीज़ में रहे तो वहाँ पर तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो जाएगा ना? यस, आई वुड से कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब मेजर कंट्रीब्यूशन रेंट है। अच्छा। तो आपका रेंट थोड़ा कम हो जाएगा, उस पर डिपेंड ज़्यादा करेगा। हाँ, अगर आपको वही है कि आप थोड़ा सिटी के बाहर भी चले गए तो 10-20 हज़ार फॉरेन का थोड़ा कम आ गया, तो उसमें आपको या तो शेयरिंग में कुछ बड़ा अपार्टमेंट है जिसमें कुछ ज़्यादा लोग शेयरिंग में, तो उस तरह से कुछ डिवाइड हो जाएगा। बट अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो कि वर्स्ट सिचुएशन में इतना हिसाब बैठेगा। अच्छा, पार्ट टाइम जॉब, जैसे स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब्स के लिए काफ़ी कंसर्न रहते हैं, क्योंकि आपने बताया कि अगर प्राइवेट स्कूल्स में, प्राइवेट यूनिज में आएंगे तो वहाँ पर 5,000 यूरो पर मंथ की जो ट्यूशन फीस पे करनी पड़ेगी, तो उसको बियर करने के लिए कैसे यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं? यस, ऐसे जो अभी सबसे ज़्यादा मैंने देखा है,
सबसे ज़्यादा यहाँ पे बोल्ट और ये वोल्ट डिलीवरी का बहुत चल रहा है सभी जगह यूरोप में। अच्छा, तो एग्जैक्टली तो लास्ट 2-3 ईयर्स में ट्रेंड एकदम से बढ़ा है। अच्छा। क्योंकि इवन आफ्टर कोविड लोग घर पे रहने लगे, बाहर नहीं जाने लगे, तो डिलीवरी बढ़ने लगी। तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपना साइकिल लेके डिलीवरी करते रहते हैं, एंड इट इज़ गुड, इट इज़ रेडी से कि बहुत अच्छा है, और उनको कस्टमर्स भी मिल जाता है, और उनको डिलीवरी का उनका थोड़ा खर्चा निकल जाता है ईजी। कितना अर्न कर लेते होंगे पर मंथ में, अगर क्योंकि पार्ट टाइम जॉब में कितना 4 आवर्स कर सकते होंगे डे? हाँ, वो आई थिंक 4 आवर्स का है। हाँ, अप्रोक्सीमेटली आई वुड से, हाँ ऑब्वियसली वो पार्ट टाइम में जॉब कर सकते, तो 200-300 यूरोस ही कैन अर्न, आई वुड से। अच्छा, ये इजीली अर्न कर सकते हैं इतना अमाउंट तो? हाँ, साइकिल चलानी पड़ेगी। हाँ, कोई नहीं, चलाएंगे यार, अब ट्यूशन फीस भी तो पे करनी रहती है। तो यही ऑप्शन है दोस्तों। वर्क परमिट का बता दिया है हमने, स्टडी परमिट का बता दिया है आप लोगों को ऑप्शन। अब जो टूरिस्ट वीज़ा है वो वाला कन्वर्ट हो नहीं सकता, तो उसमें हम दिमाग लगाना छोड़ देते। तो यू हैव 2 ऑप्शंस गाइज, इधर यू अप्लाई थ्रू एनी कंपनीज ओवर हियर थ्रू लिंक्डइन, या फिर आप जो है हंगेरियन स्टिपेंडियम स्कॉलरशिप से आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। चॉइस इज़ योर्स। सो यही वीडियो था दोस्तों कंप्लीट। अब लाइफ कैसी होती है यहाँ पर, और 2 चीज़ें लास्ट पूछना चाहूँगा आपसे मैं सब। पहली कि हंगेरियंस कैसे होते हैं, और आपको लैंग्वेज बैरियर इतना फेस करना पड़ता है कि यार यहाँ नहीं आना चाहिए, ऐसा डिसीजन होगा आपका? गुड क्वेश्चन, बहुत ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों को होता है। तो आई थिंक ओके, फर्स्ट हंगेरियंस की बात करूँ तो मेरे बहुत अच्छे हंगेरियन फ्रेंड्स हैं सिंस 2010, बिकॉज दे वेर इन इंडिया फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वी मेट, एंड देन वी ऑल्सो मेट हिम हियर। हंगेरियंस का देखा जाए तो दे आर वेरी काम पीपल। वो उनको ज़्यादा, दे आर नॉट वेरी एग्रेसिव, दे डोंट शाउट। यहाँ पे सब कुछ साइलेंस में आराम से शांति से होगा। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि आप यहाँ पे जाओगे तो यू डोंट फील दैट एग्रेशन फ्रॉम देम। एटलीस्ट उनको काम देख के हम भी काम ही रहते हैं कि अरे इतना शांति से धीरे धीरे करेंगे। सो दैट इज गुड थिंग, इज रियली बेस्ट थिंग अबाउट हंगेरियंस। यू विल रियली लाइक देयर कंपनी, एंड इवन they are good friends. And they are quite social as well, and they have good family values actually. So it is also good for, as an Indian, you will feel good that. चलो, that is great. लैंग्वेज बैरियर, देखो सबसे पहले कि ओपन माइंड लेके आना है कि यहाँ कोई इंग्लिश नहीं बोलेगा आपको, आप उनके देश में हो तो आप उनकी तरह से रहोगे। तो बेस्ट चीज़ है कि आप इंडिया से ही अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम हियर, स्टार्ट यूजिंग द डुओलिंगो ऐप, सिमिलर ऐसे लैंग्वेज ऐप्स है, उसमें आप बेसिक हंगेरियन सीखना शुरू कर लो। बेसिक ठीक है, 5 चीज़ें सीख के आओ। थैंक यू बोल रहा है कोसोनम सीपेन, ठीक है, हेलो बोलना है तो किसी को गुड मॉर्निंग बोलना है तो योरगेत। कुछ 4-5 सेंटेंसेस बेसिक आप सीख के आइए, आप उतना भी बोलेंगे, द अदर गाय विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, इवन दो ही डजंट नो इंग्लिश, ही विल यूज सम गूगल ट्रांसलेटर एंड हेल्प यू। तो अगर एक स्टेप हम लेंगे, एक स्टेप सामने वाला भी ले लेगा। एटलीस्ट ट्राई करना है हमें, राइट लैंग्वेज। बट आई थिंक आफ्टर दैट यू वोंट फेस द लैंग्वेज बैरियर, बिकॉज मैं भी 4 साल से हूँ, काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिस में यहाँ जाना आना हुआ, बट थिंग्स आर मैनेजेबल। आजकल टेक्नोलॉजी है, गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करिए तो मैनेज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है। बस मैं वरुण सर आपसे चाहता हूँ कि आप एक लास्ट मैसेज हमारे व्यूवर्स को दे दीजिए जो इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हैं और हंगरी आना चाहते हैं। तो क्या आपका मैसेज रहेगा उन सभी को? मेरा मैसेज है कि आप एक्सप्लोर करने आइए, बिकॉज एक्सप्लोर करना चाहिए। चेंज इज़ गुड, मेरा हमेशा एक मोटो है कि चेंज इज़ ऑलवेज गुड। ट्राई टू एक्सप्लोर द कंट्री, इट्स पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोप, वेरी कल्चरल सिटी एंड वेरी ब्यूटीफुल। सो प्लीज़ प्लान टू ट्रैवल। यस, सो मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे बुदापेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो बिल्कुल आप ऐसी ब्यूटीफुल सिटी में पढ़ सकते हो, और हंगरी में सिर्फ बुदापेस्ट नहीं है, और भी सिटीज़ है, तो वहाँ पे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ या डिफरेंट कंपनीज जहाँ पर भी आप वर्क करना चाहते हो। सो आई थिंक we have covered almost everything, so that's all for today. Thank you so much, sir. It was nice meeting you. It was nice meeting for me too. So thank you so much for sharing all your valuable information. So I hope कि वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा हो, तो अगर यूजफुल लगा है तो प्लीज़ मेंशन एंड थैंक वरुण सर इन द कमेंट सेक्शन, और पता है लाइक और सब्सक्राइब करना है। चलो, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।